हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस से ही होगा मैथ्स। आज हम क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स में लेकर आए हैं एचसीएफ एलसीएम रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन रहती है कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और सॉल्यूशन पता नहीं होता है। सो आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो बच्चों, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ में हमने सोचना है कि जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या गिवन है, हमें डिवाइड करना है या हमें ग्रुप करना है। मीन्स क्वेश्चन में आपको ऐसे ऐसे हिंट्स दिए होंगे, लार्जेस्ट पॉसिबल साइज या फिर उसको इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है या फिर एग्जैक्ट डिवीजन है। एग्जैक्ट डिवीजन मीन्स देयर इज नो रिमाइंडर या नथिंग इज लेफ्ट आउट, नो रिमाइंडर इज देयर। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हैं, ये क्लूज गिवन होते हैं क्वेश्चंस में। लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, इक्वल ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं या फिर इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, नो रिमाइंडर एंड एग्जैक्ट डिवीजन। वेयर एज एलसीएम में क्या होता है कि उसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हम दोबारा से मिल रहे हैं, ठीक है ना, रिपीट हो रहा है कुछ। कीवर्ड्स होते हैं वहाँ पे कि टुगेदर अगेन मीन्स हम इकट्ठे चले और हम दोबारा से कब मिलेंगे, सेम टाइम, रिपीटिंग या मिनिमम नंबर हमने फाइंड आउट करना है। तो क्या क्लूज होते हैं, टुगेदर अगेन, साइमल्टेनियसली कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है तो इसका मतलब हमें एलसीएम निकालना है। रिपीटिंग इवेंट्स हो या फिर पूछा जाए आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट अगेन या सेम टाइम, मिनिमम नंबर या लीस्ट नंबर। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ क्लूज हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो ये बेटा ग्रेटेस्ट डिवीजन का मतलब एचसीएफ, लीस्ट मीटिंग का मतलब एलसीएम, डिवाइड हो रहा है एचसीएफ, रिपीट हो रहा है एलसीएम। तो आपको ये अपने आप से क्वेश्चंस पूछने हैं कि इज समथिंग बीइंग डिवाइडेड इक्वली मींस एचसीएफ निकलेगा, इज समथिंग रिपीटिंग और मीटिंग अगेन तो क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सबसे पहले है लार्जेस्ट साइज ऑफ स्क्वायर टाइल टू कवर अ फ्लोर एग्जैक्टली मीन्स हमने स्क्वायर टाइल के लार्जेस्ट साइज निकालना है जो फ्लोर को क्या करेगा, एग्जैक्टली कवर करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज अ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 24 मीटर्स लॉन्ग एंड 36 मीटर्स वाइड, फाइंड द लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल दैट कैन कवर इट एग्जैक्टली। लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल मीन्स हमने इन दोनों का क्या निकालना है, पहले एचसीएफ निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। तो 24 के फैक्टर्स होते हैं 4 6 24, तो ये आ गया 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 3। ऐसे ही 36 के फैक्टर्स होते हैं 6 इंटू 6, तो ये आ गया 2 3 सो 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3। ठीक है जी, तो एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ 24 और 36 का मीन्स कॉमन फैक्टर, ये 2 कॉमन है, इधर 2 कॉमन है और इधर 3 कॉमन है। सो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आ गया हमारा 12। इसका मतलब हमारा जो स्क्वायर टाइल है उसका जो लार्जेस्ट साइड है मीन्स जो साइड है क्या होनी चाहिए, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल क्या होनी चाहिए हमारी, 12 मीटर्स। ठीक है, सो ये इसका आंसर है। अगर आपको एरिया निकालना है तो आप एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 12 दैट इज 144 स्क्वायर मीटर्स। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्प्लिट चॉकलेट्स इनटू लार्जेस्ट इक्वल ग्रुप्स। देखो ना, की वर्ड जो है वो हमें क्वेश्चन में ही गिवन होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल देयर आर 24 चॉकलेट्स एंड 36 कैंडीज। They must be divided into the largest equal groups with no item left over. दो hints given है कि no item left over और largest equal groups में उनको divide करना है। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, HCF ऑफ 24 और 36। और अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में 24 और 36 का ही HCF निकाला था जो क्या आया था, 12 आया था। तो इस क्वेश्चन में भी जब हम HCF निकालेंगे 24 और 36 का तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या है, 12 ग्रुप्स में हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर हमने निकालना है कि कितने चॉकलेट्स के ग्रुप होंगे और कितने कैंडीज के ग्रुप होंगे तो हम ये निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ चॉकलेट्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है, 24, और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बने हैं, 12 बने हैं। तो हम ये निकाल सकते हैं 24 डिवाइडेड बाय 12 दैट कम्स आउट टू बी 2। ठीक है, ऐसे ही नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ कैंडीज निकाल सकते हैं, दैट इज 30, टोटल नंबर ऑफ कैंडीज डिवाइडेड बाय 12
ये आ गया हमारे पास 3। तो हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं कैंडीज़ के, जिसमें हर ग्रुप में जो है वो 12 आइटम्स हैं। 12 3 ज़ा 36 हो गया। ऐसे ही 2 ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में 12 आइटम्स हैं, तो क्या आ गया 12 चॉकलेट्स हैं, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 24। ठीक है जी, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लार्जेस्ट रोप पीसेस विदाउट वेस्टिंग HCF। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है कि विदाउट वेस्टिंग, तो इस क्वेश्चन में भी हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो क्वेश्चन देखते हैं। 2 ropes आर 48 मीटर्स एंड 60 मीटर्स लॉन्ग, दे आर कट इनटू इक्वल पीसेज ऑफ मैक्सिमम लेंथ। देखो हमें कितने सारे हिंट गिवन है यहाँ पे। इक्वल पीसेज मतलब हमने HCF निकालना है, मैक्सिमम लेंथ मतलब हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे किसका, 48 और 60 का HCF आप सबको निकालना आता है। सो 48 होता है 12 4 ज़ा 48, तो 12 होता है 4 3 ज़ा, या फिर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और 4 होता है 2 इंटू 2। ठीक है। 60 होता है 12 5 ज़ा 60, और ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हमारे पास HCF आ गया। HCF आ गया 2 कॉमन, इधर 2 कॉमन और इधर 3 कॉमन, सो 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका भी आंसर क्या आ गया हमारे पास 12। तो दे आर कट इनटू इक्वल पीसेस ऑफ मैक्सिमम लेंथ, तो वो मैक्सिमम लेंथ हमारी क्या है 12। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेल्स रिंग एवरी 12 मिनट एंड 18 मिनट। तो जितने भी ये बेल रिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, या कि पार्क की तरफ हम इकट्ठे चले और कितनी देर बाद हम दोबारा से मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या निकालना होता है, LCM निकालना होता है। 1 बेल रिंग्स एवरी 12 मिनट्स, अनदर बेल एवरी 18 मिनट्स, आफ्टर हाउ लॉन्ग विल दे रिंग टुगेदर। कितनी देर बाद वो दोबारा से इकट्ठे जो हैं वो इकट्ठे रिंग करेंगे। तो इस केस में हमने क्या निकालना है, ऐसे क्वेश्चन में निकालना है LCM निकालना है। सो 12 और 18 का यहाँ पे क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। आपको कॉमन डिवीजन मेथड आता होगा 12 और 18 LCM निकालने का। तो 2 6 ज़ा 2 9 ज़ा 2 3 ज़ा 6 और 9 एज इट इज़। तो 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास LCM आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36। इसका मतलब आफ्टर एवरी 36 मिनट्स, आफ्टर 36 मिनट्स द बेल्स विल रिंग टुगेदर अगेन, विल रिंग टुगेदर अगेन। टुगेदर देखियो यहाँ पे हिंट क्या गिवन था, टुगेदर। तो टुगेदर गिवन है, टाइम गिवन है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ट्रैफिक लाइट्स चेंज टुगेदर। ट्रैफिक लाइट्स वाला जो क्वेश्चन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जनरली आ जाता है। ट्रैफिक लाइट्स चेंज आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स एंड 45 सेकेंड्स, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे चेंज टुगेदर अगेन। देखो टुगेदर अगेन मीन्स हमने क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो इसमें भी हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे 30 और 45 का। तो 35 और 45 का कॉमन डिवीजन मेथड से हम LCM निकालेंगे 30 एंड 45। 2 15 ज़ा 30 एंड 45 एज इट इज़। 3 से जा रहा है, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3 1 15 3 5 ज़ा 15, और फिर से 3 से जा रहा है, 3 5 एज इट इज़, 3 5 ज़ा 15। अब ये चला गया 5 से, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5। तो आपका LCM हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की थी बाय कॉमन डिवीजन मेथड। तो ये आप हमारे पास आ गया 3 3 ज़ा 9 एंड 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गया हमारे पास 90। तो क्वेश्चन हमें सेकंड्स में गिवन है, इसका मतलब आफ्टर 90 सेकंड्स, आफ्टर 90 सेकंड्स ट्रैफिक लाइट्स विल चेंज टुगेदर अगेन। ठीक है, आप ये 90 सेकंड्स को मिनट्स और सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। सो आप ये भी कह सकते हो कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो ये आप कह सकते हो कि आफ्टर 1 मिनट एंड 30 सेकंड्स द ट्रैफिक लाइट्स विल चेंज अगेन टुगेदर। तो ये भी आप कह सकते हैं। चलते हैं, हम एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम नंबर ऑफ आइटम्स टू अरेंज इन रोज। ठीक है ना, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम वर्ड
of students so that they can stand in rows of 4 और 6 with no item left out। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, जहाँ पे आपको अरेंजमेंट करनी है और मिनिमम नंबर निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे किसका, 4 और 6 का। और एलसीएम क्या होता है 4 और 6 का, ये देख लेते हैं 4 और 6 का एलसीएम। ठीक है जी, तो 4 और 6 का एलसीएम 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आ गया हमारे पास 12। तो इसका मतलब हम मिनिमम नंबर ऑफ, देखो वैसे तो अगर सिर्फ पूछा होता कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर मिनिमम वर्ड यहाँ पे ना होता और पूछा होता फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन स्टैंड इन रोज ऑफ 4 और 6, तो हम क्या कहते हैं कि मिनिमम नंबर तो 12 है, पर कोई भी जो 12 का मल्टीपल होगा दैट कैन बी द आंसर। बट यहाँ पे आप क्वेश्चन क्या पूछा है, मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम क्या होगा कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मिनिमम स्टूडेंट्स पूछा है, मिनिमम नंबर पूछा है, तो इज इक्वल टू 12 दैट कैन स्टैंड इन रोज ऑफ 4 और 6। तो हमने देखा कि जो एलसीएफ और एलसीएम है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, उनके कीवर्ड्स क्या हैं, उनके क्लूज क्या हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।